आज हम बनाएंगे एक छोटे से केक का बड़ा केक और इससे अच्छी खासी अर्निंग भी करने वाले हैं। तो मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगी कि कैसे आप छोटे से केक से ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं और आपका सामान भी कम लगेगा और आपके एफर्ट्स तो थोड़ी लग जाएंगे लेकिन आप प्रॉफिट बढ़िया होगा। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक स्पॉन्ज को बेक कर लिया था। अब हम इसकी करेंगे 3 लेयर। तो फर्स्ट लेयर तो आपने देखी है कैसी की है मेरी बहन ने, और ये सेकंड लेयर उसने मेरे समझाते हुए पर की थी तो ये बहुत अच्छी हुई थी। अब हम एक केक बोर्ड पर थोड़ी सी क्रीम लगाएंगे, फिर हम लेयर रखेंगे। इधर इसने क्या किया था, सबसे ऊपर वाली लेयर को सबसे नीचे रख दिया था। ये गलत काम किया था उसने, लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रही थी। वो कह रही थी मैं अपनी फ्रेंड के लिए खुद केक बना लूंगी। उसके बाद उसने सोक किया लेयर को और क्रीम लगाई, फिर सेकंड लेयर रखी। सेकंड लेयर को भी उसने अच्छे से सोक किया और इसने जो लेयर सेकंड नंबर पर रखी है वो फर्स्ट नंबर पर रखनी थी और फर्स्ट नंबर वाली लेयर सेकंड नंबर पर रखनी थी। बस इसने यही गलती की थी और तो उसने सब बढ़िया किया था। फिर इसने सेकंड वाली लेयर पर भी क्रीम अच्छे से स्प्रेड की और अच्छे से लेयरिंग कर दी थी। फिर थर्ड वाली भी उसने लेयर रखी, लेकिन इसने बिल्कुल परफेक्ट लेयर रखी थी, इधर उधर नहीं निकली थी। और इसने थर्ड वाली लेयर को भी अच्छे से सोक कर लिया था और इसे इतना तो बहुत अच्छे से आता है। अब इसने फिर से गलती की, इसको क्रम कोट करके रखना था। तो ये बोल रही थी कि टाइम नहीं है इतना कि क्रम कोट करके रखें, बाद में भी को थोड़ी देर के लिए रखना था फ्रिज में, तो उसने जल्दी जल्दी कर दिया ये सारा काम। अब इस पे ये हैंडल नहीं हो रहा था क्योंकि क्रम्स निकलने शुरू हो गए थे। मुझको पकड़ा दिया कि अब तुम देखो। तो इसके बाद मैंने इसको सेट किया अच्छे से। मैंने ज्यादा गड़ा कर स्क्रैपर नहीं चलाया, ना ही पैलेट नाइफ को, वरना क्रम्स निकलना शुरू हो जाते हैं। हम क्रम कोट करके इसलिए फ्रिज में थोड़ी देर के लिए एक केक को रखते हैं ताकि इसके क्रम्स ना निकले और फाइनलाइजिंग करते वक्त इसमें फिनिशिंग ज्यादा अच्छे से आए। तो बस इसी का ध्यान रखते हुए मैंने सारी प्रोसेस की थी। बिल्कुल हल्के हाथ से स्क्रैपर चलाया है और जहाँ मुझे लग रहा था कि मुझे यहाँ क्रीम लगा देनी चाहिए तो मैंने वहाँ क्रीम ऐड की है, और जहाँ स्पॉन्ज में मुझे क्रीम ज्यादा लग रही थी वहाँ से मैंने निकाला भी है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमें बिल्कुल सही से परफेक्ट आइसिंग करनी है। इसके बाद मैंने साइड से स्क्रैपर चलाया एक बार और इसके बाद मैंने ऊपर से भी इसकी फिनिशिंग की है। तो ये एक्स्ट्रा क्रीम होती है, इसको हमें निकालना होता है। इसकी भी एक ट्रिक होती है, इसे हमें पैलेट नाइफ को बार बार क्लीन करना होता है और साइड से सेंटर तक लाना होता है और बाद में घुमाना है सिर्फ एक बार पैलेट नाइफ को केक के ऊपर। फिर इसके बाद हम सेंटर से इसको कट करेंगे और हम सेंटर से इसको कट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें बनाना है बटरफ्लाई केक। तो इसके लिए हमें कट करना जरूरी है, तभी शेप अच्छे से आएगा। और इसका आप लोग सोचो कोई मोल्ड आता होगा, तो बटरफ्लाई का हमें नहीं लगता कि कोई मोल्ड आता होगा। तो इसे हम कट करके अपोजिट डायरेक्शन में रख लेंगे। और ये केक को कट पिट करना मेरा सबसे फेवरेट काम है, तो मैं बहुत अच्छे से कट पिट कर लेती हूँ। और फिर इसको हमें बटरफ्लाई की शेप दूंगी और अभी से ये बटरफ्लाई लगने लगा है। तो हमें एक साइड से ज्यादा खुला हुआ ज्वाइंट किया हुआ रखना है और एक साइड से ऊपर खुला हुआ रखना है। इसके बाद हम साइड्स को इसको कवर करेंगे। साइड्स को हमें बहुत अच्छे से कवर करना है ताकि दिखे नहीं। तो इस पे हम पाइपिंग बैग से क्रीम लगाएंगे और पैलेट नाइफ से अच्छे से इसको सेट करेंगे, स्प्रेड कर देंगे, फिर सेट करेंगे अच्छे से। ब्रेड या कुछ भी दिखना नहीं चाहिए। इसके बाद मैं आपको एक टिप फिर से देती हूँ, नोट करते जाना अपनी डायरी में अगर आप बिगिनर हैं, कि जब आप फिनिशिंग देना केक को तो आपकी फिनिशिंग नहीं आ रही है, आपको बिल्कुल भी परेशान या हैरान नहीं होना है। आपको गुनगुना पानी करना है, उसमें पैलेट नाइफ डिप करनी है और पैलेट नाइफ को पहुंचना नहीं है, डायरेक्ट आपको उससे फिनिशिंग देना शुरू करना है। आपको जहाँ जरूरत लगे आप फिर से डिप करो, फिर से फिनिशिंग दो, आपकी परफेक्ट फिनिशिंग आएगी। और मैंने थोड़ा सा ऊपर भी क्रीम को सेट किया है, ऊपर भी निकल रही थी क्रीम, और वैसे ऊपर सेट नहीं करते तब भी चल जाता क्योंकि हमें डिजाइन बनानी है। इसके बाद मैंने येलो कलर, डार्क येलो कलर का शेड दिया था क्रीम को, और फिर उसके बाद साइड्स में नीचे नीचे 1 इंच के बराबर येलो क्रीम को लगाया है चारों तरफ। और फिर हम इसको अच्छे से सेट करेंगे और फिनिशिंग देंगे। तो मैंने पहले अच्छे से फिनिशिंग नहीं दी थी क्योंकि मुझे बाद में फिनिशिंग देनी थी, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। और अब हम इसको अच्छे से फिनिशिंग देंगे चारों तरफ क्रीम को लगाने के बाद। और ये केक बन के बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था। और मैंने सेम वही प्रोसेस की है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। थोड़ा गुनगुना पानी लेना, उसमें डिप करना पैलेट नाइफ को, उससे सेट करना। तो आपने देखा कि कितने अच्छे से फिनिशिंग आ रही है। सिर्फ मैं एक बार पैलेट नाइफ चलाई है मैंने, आपने खुद देखा होगा। देखो आप कितने अच्छे से फिनिशिंग दिखाई दे रही है। इसके बाद हम चारों तरफ ऐसी ही फिनिशिंग दे देंगे केक में। मैंने केक को अच्छे से फिनिशिंग दे दी थी, आप ऊपर फिनिशिंग दो या ना दो क्योंकि वहाँ तो हमें डिजाइन बनानी है। अब हम बनाएंगे विदाउट नोजल, बिना नोजल के केक को हम डेकोरेट करेंगे। ये बहुत ही सुंदर लगने वाला है। आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि इतना सुंदर बिना नोजल के केक भी बन सकता है। तो पहले हमने पाइपिंग बैग में क्रीम को डाला और डॉट डॉट करके, फिर उसके बाद चम्मच से मैंने ये डिजाइन दी थी। मैं आपको आगे दिखा रही हूँ। तो मैंने क्या किया, सबसे पहली वाली जो मैंने डॉट डॉट करके डिजाइन दी थी डार्क कलर की थी, फिर उससे लाइट, फिर उससे लाइट, फिर उससे लाइट, ऐसे ही हमें सेम करते जाना है। और ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। अब हमें चम्मच से डिजाइन
डिजाइन बनानी है, आप लोग इसे अच्छे से देख लेना। और ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। मेरी बहन का मन था कि मैं येलो कलर का केक बनाऊं, पिछली बारी मैंने रेड कलर का थीम दिया था और वो बहुत सुंदर लग रहा था। ये भी बहुत सुंदर लग रहा था। येलो कलर की तो बात ही अलग होती है। और मैं सेकंड टाइम ये केक बना रही थी तो मुझे उतना ज्यादा आइडिया नहीं था। फर्स्ट टाइम में मैंने काफी सारी गलतियां की थी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। बटरफ्लाई की बॉडी बना रही थी और एक पाइपिंग बैग में छोटा सा कट लगाना है, उसके बाद राउंड 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 करके बनाते जाना है। और मैंने एक गलती ये कर दी थी कि मैं भूल गई थी स्टिक डालना, तो फिर मैंने स्टिक डाली और उसको कवर किया जो होल हो गया था वहाँ पर। पैलेट नाइफ को सेम वही प्रोसेस की थी कि अगर मैं टिप नहीं करती उसको गर्म पानी में तो साथ में चिपक के आता। इसके बाद मैंने पाइपिंग बैग में क्रीम डाली और डॉट डॉट वाली डिजाइन दी। आप कोई भी नोजल से भी डिजाइन दे सकती हैं, बट ये सबसे सुंदर लगती है। मैंने कई बार देखा है, पिछली बार मैंने मिटाकर बनाया था। और इसके बाद जो रेनबो स्प्रिंकल्स होते हैं उससे हम छाट के आपको जो भी कलर अच्छा लगे। मैंने इसकी मूछें बनाई थी 2 और बहुत सुंदर मूछ लग रही थी, बट वो थोड़ी देर में मेल्ट हो जाती हैं। तो आप कोई और डिजाइन चॉकलेट वगैरह की भी बना सकते हैं या कोई लकड़ी भी लगा सकते हैं, आपको जैसा ठीक लगे। मैंने ज्यादा टाइम के लिए केक नहीं रखना था मुझे घर पर और ना उनके यहाँ ज्यादा टाइम तक केक जाना था, तो मैंने यही लगा दी थी और रेनबो स्प्रिंकल्स डाल दिए थे राउंड वाले और हमारा केक बन के हो गया था बहुत ही सुंदर तैयार। और आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना और अपना ढेर सारा सपोर्ट मुझे देते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।